स्टूडेंट्स आप आज सीखेंगे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस यूजिंग एक्सेल। सिंपल एक्सेल आप यूज करके देखेंगे कि एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कैसे अप्लाई करते हैं। इसमें आपको पहले डेटा को समझ लेना चाहिए। बाज़ औक़ात हमारे पास होता है, इसे हम कहेंगे वन वे एनोवा। ये वन वे की फाइल है जो एक हम बना रहे हैं। इसमें आप फर्ज करें आपके पास 5 वेराइटीज हैं। हम इसमें क्या लिखेंगे, हमारे पास है वेराइटी, पहली वेराइटी, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। इन वेराइटी में कोई एक वेरिएबल है जो आप डिफरेंस उसका चेक करना चाहते हैं। अच्छा जी, अब आप सबसे पहले वेराइटी के आप नाम लिख लें। फर्ज करें हमारे पास कोई भी वैरायटी है, से ए वैरायटी है, बी वैरायटी है, या आप इसको सिंपल V1 V2 कर सकते हैं। वैरायटी V1 है, फिर कोई वैरायटी 2 है, ये वन वे अनुभव की बात है। वैरायटी 3 है, वैरायटी 4 है, यूँ कर लें। या हमारे पास होती बात ना बच्चे देते ट्रीटमेंट्स, वैरायटी ए की होती है और आप उसकी देते हैं ट्रीटमेंट। अच्छा, अब आप देखें तो आपकी पहली ट्रीटमेंट है दैट इज टी नॉट, जिसमें आप कंट्रोल रखते हैं। इसको आप कंट्रोल भी कह सकते हैं, इसे आप सिंपल कंट्रोल लिख लें। वैसे वो में टी नॉट लिखा जाता है, टी नॉट। ये आपका डेटा बड़ी आसानी से एक वेरिएबल के लिए ये लग जाता है। T1, इसी तरह से T2, इसी तरह से T और फिर T4। फर्ज करें आपने 5 ट्रीटमेंट दे दी, इसमें कंट्रोल भी शामिल है। अच्छा, अब आपने देखा क्या, आपने देखी प्लांट हाइट। जब आपने ट्रीटमेंट दी उसके रेप्लिकेट थे, रेप्लिकेट आपके यूँ आएंगे और आप उसको लिखते नहीं कि ये रेप्लिकेट है। अगर आप कोई काम करना ही चाहते हैं, अपनी याददाश्त के लिए लिखना चाहते हैं, तो रेप्लिकेट में 1 2 3 4 5 रेप्लिकेट फर्ज करें आ रहा है। अब आप यहाँ को डेटा देखते हैं। फर्ज कर ट्रीटमेंट 1 थी, इसमें जो प्लांट हाइट है, प्लांट हाइट अगर आप कह लें कि सेंटीमीटर में आनी चाहिए या जैसे भी आप इसको करें, इसकी कोई इतनी खास आपको पता होना चाहिए कि हम डेटा बना रहे हैं खुद से। कहीं की प्लांट हाइट थी, उसकी ये हाइट 20 आ गई, 21 आ गई, 20 आ गई, 23 आ गई, 22 आ गई, राइट। जब आपने पहली ट्रीटमेंट दी तो प्लांट हाइट हमारे पास आई 16, 15, 14, 15 और 11। जब आपने दूसरी ट्रीटमेंट दी, फर्ज करें आपने उसको स्ट्रेस दी है, दूसरा लेवल है, दूसरी ट्रीटमेंट है, तो आप उसको फिर यूज कर लें कि हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ सकती है। अच्छा जी, आपने तीसरी ट्रीटमेंट दी, तीसरी ट्रीटमेंट में आपके पास कोई भी वो लेवल था, आप ऐसे रख सकते हैं। अच्छा जी, चौथी ट्रीटमेंट आपने की या। अच्छा जी, अब आपका ये डेटा तैयार है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस वन वे के। अब वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जब आप करेंगे, यहाँ लिखें ये डेटा एनालिसिस पे आप जाए, वेरी सिंपल, सिंगल फैक्टर। अब आप इसको जरा समझ लें, रिकॉर्डिंग हमारी चालू है, आपको अंदाजा होगा। सिंगल फैक्टर का मतलब क्या है? क्या आपका फैक्टर प्लांट हाइट है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, क्या आपका फैक्टर कोई प्लांट है जिसको आपने लिया? नहीं। अब ये हमारा डेटा है किस किस्म का, इसको समझ लेना जरूरी है। रेप्लिकेट इज द रेप्लिकेशन ऑफ योर एक्सपेरिमेंट, कि आपने ये एक्सपेरिमेंट कितनी दफ़ा परफॉर्म किया, जिसमें सारी चीज़ें कांस्टेंट थी। एक दफ़ा परफॉर्म किया, दूसरी दफ़ा परफॉर्म किया, तीसरी दफ़ा परफॉर्म किया, चौथी दफ़ा परफॉर्म किया, या पांचवी। इसका मतलब क्या है, आपने 5 गमले लिए, हर गमले के अंदर एक ट्रीटमेंट, ये 5 गमले थे, ये वाले इस ट्रीटमेंट, ओके, फिर इस ट्रीटमेंट के भी 5 गमले,
इसके भी 5, इसके भी 5, इसके भी 5। तो टोटल नंबर ऑफ पॉट्स कितने हो गए अगर आप देखें, वो हमारे पास हो गए 20। हर ट्रीटमेंट के आपने 5 गमले लिए, 5 पॉट्स लिए, तो टोटल कितने हो गए 20। जबकि जरूरत तो हमें थी 4 की। इसका मतलब ये हुआ कि 5 दफा आपने ये एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया। ये एप्लीकेशन है आपकी। तो एप्लीकेशन इज नॉट द फैक्टर इन आवर एक्सपेरिमेंट, हम उसे देख नहीं रहे। 5 दफा एक्सपेरिमेंट प्लान किया। अच्छा, वैरायटी आपके पास है एक ही है। अब आप इसको अगर जरा इलेबोरेट करें तो हम क्या कहेंगे कि वैरायटी है, फर्ज कर ले कोई भी वैरायटी में जैसे शहर है, ये गंदम की वैरायटी है, बड़ी शुरू वतन लिख ले, इज जस्ट वन, ये शहर एक वैरायटी है। तो फिर वैरायटी कितनी हुई, C1। ये तो फैक्टर बना ही है, फैक्टर में तो चेंज आती है। ओके, ट्रीटमेंट है आपका, आपने सिर्फ साल्ट दिए, किसी में प्लांट टाइप ज्यादा हुई तो किसी में प्लांट टाइप कम हुई, तो ट्रीटमेंट्स कितनी है, तो ये आपका एक फैक्टर है। ओके, तो रेप्लिकेट कितने हैं हमारे पास, आपने अपने ये एक्सपेरिमेंट कितनी दफा प्लान किया, 5 दफा, यानी 5 आपके पास रेप्लिकेशन है। तो जो आपका हाइपोथेसिस क्या है, यहाँ पे आप अपना एक हाइपोथेसिस डिटेक्ट कर सकते हैं। एच नॉट, एक नॉट को क्या कहते हैं, दैट इज योर नल हाइपोथेसिस। आप यूँ समझे कि ये व्हाइट बोर्ड है जिस पे मैं लिख रहा हूँ। तो नल हाइपोथेसिस क्या है कि ट्रीटमेंट्स are not affecting plant height. अब प्लांट हाइट क्या है, दैट इज योर y वेरिएबल। अच्छा, इसकी दूसरी अंग्रेजी आप क्या लिख सकते हैं, डज नॉट इफेक्ट ट्रीटमेंट, डू नॉट इफेक्ट प्लांट हाइट। यानी अगर आप डिफरेंट साल्ट देंगे भी तो प्लांट हाइट इफेक्ट नहीं होगी, ये आपका नल हाइपोथेसिस है। ओके, H1 अल्टरनेट हाइपोथेसिस, इसमें एक ही है। तो अल्टरनेट क्या है, जिसकी खातिर आप एक्सपेरिमेंट किया, प्लान किया कि क्या लिखेंगे, ट्रीटमेंट अफेक्ट प्लांट, ये वो है जिसकी खातिर आपने एक्सपेरिमेंट किया। आपको किसी ने कहा कि ये साल्ट है, ये कंट्रोल है ना, वाटर है, तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है, यानी इसमें कोई आपने साल्ट ऐड नहीं किया। ये 1 2 3 4 दीज आर योर ट्रीटमेंट, ये 4 ट्रीटमेंट दी। फर्ज करें जी, यहाँ सोडियम क्लोराइड था, यहाँ कैल्शियम क्लोराइड था, यहाँ कोई आपने हार्मोन डाल दिया, वो भी तो ट्रीटमेंट है, एक्स्ट्रा ग्रोथ हार्मोन डाल दिया। चले हम इनको भी देख लेते हैं। फर्ज करें ये 4 ट्रीटमेंट कौन कौन सी है, आप इनको लिख सकते हैं। T नॉट क्या है, सिंपल, आपने वाटर ऐड किया। अच्छा, T1 क्या है, आपने कोबाल्ट का कुछ साल्ट ऐड कर दिया। T2 क्या है, आपने क्रोमियम का साल्ट ऐड कर दिया। T3 में आपने ऐड कर दिया ग्रोथ हार्मोन। अच्छा जी, और T4 में आपने फिर आर्सेनिक या कोई और हैवी मेटल का साल्ट है, चलिए आप आर्सेनिक की समझ में ऐड कर दिया। अच्छा, अब ये है आपकी ट्रीटमेंट। आपने देखा कि वाटर में क्या ग्रोथ हुई, आपने देखा कि कोबाल्ट जब आपने ऐड की तो क्या ग्रोथ हुई, क्रोमियम में ऐड की तो क्या ग्रोथ हुई, आर्सेनिक से क्या ग्रोथ हुई, और ग्रोथ, ये जो ग्रोथ हार्मोन आपने ऐड किया उससे क्या ग्रोथ हुई। आपने अब देखना है और साबित करना है। ये आपका एक एक्सपेरिमेंट प्लान हो गया, जिसमें ये आपका नल हाइपोथेसिस है, जिसमें अब आपको समझ आ गई डेटा को। सबसे पहले डेटा समझते हैं, जल्दी जल्दी काम करने की जरूरत नहीं, आप डेटा समझिए कि आपका डेटा कहता क्या है। आपके पास एक y वेरिएबल है, दैट इज प्लांट हाइट। अब आप चेक क्या कर रहे हैं कि हाउ डज प्लांट हाइट, हाउ इज प्लांट हाइट बीइंग अफेक्टेड बाय ट्रीटमेंट। इसको फिर सुन लें कि हमारा एक्सपेरिमेंट क्या है कि इन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट ट्रीटमेंट्स ऑन प्लांट हाइट। अब प्लांट हाइट क्या है, प्लांट कौन सा है, गंदम का प्लांट है, वैरायटी कौन सी शहर। अब उसमें तो कोई चीज नहीं, या तो आप वैरायटी 2 कर ले। अभी इसको मैं पूरे बना के दिखाऊंगा
तो आपको पता चल जाएगा कि भाई वैरायटी तो 2 आ गई, वैरायटी 3 आ गई, 4 आ गई, 5 आ गई, इसी इसी को ही हम आगे लेके चलेंगे। तो ये अभी वन वे है। वन वे क्यों कहते हैं कि वन फैक्टर है। व्हेन वी से वन वे अनोवा, इसका मतलब क्या है, नजर आ रहा होगा सब बच्चों को। वन वे अनोवा मीन्स only one factor affecting the required character, that is under study। ये चीज होगी। अच्छा, अब आप देखें कि आपका वन फैक्टर कौन सा है। यह फैक्टर है आपका ट्रीटमेंट। दिस इज अ सिंगल फैक्टर, नो अदर फैक्टर। अच्छा, बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि सर रेप्लिकेशन भी तो एक फैक्टर है। रेप्लिकेशन में भी अ फैक्टर if you have a hypothesis that the number of replication also affect the plant type, उसमें फिर आपको एक और hypothesis डालना पड़ेगा। अभी हमारे पास एक ही फैक्टर है, हम कहते हैं कि हम एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सही परफॉर्म करेंगे। तो बिल्कुल सही की दलील क्या है, 5 दफा परफॉर्म करेंगे और आपके रेप्लिकेशन में फर्क नहीं आना चाहिए, हैंडलिंग में फर्क नहीं आना चाहिए। ये हो गया आपका वन वे एनोवा। अच्छा, अब आपको ये समझ आ गई होगी। इसको जरा फिर रिवाइज कर लें। लगाया नहीं हमने एनोवा, हमने अपना डेटा समझा है कि वैरायटी एक है, ये कोई फैक्टर नहीं है। ट्रीटमेंट 4 है, 4 ट्रीटमेंट प्लांट हाइट पे कैसे असरअंदाज होती हैं। तो प्लांट हाइट आपका फैक्टर नहीं है। क्यों? यू आर, ये है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी ये आपका वाई वेरिएबल है। तो जब हम बात करते हैं ना प्लांट हाइट, अगर मैं यहाँ लिख दूं, so what is plant height in your experiment, आप क्या कहेंगे कि दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज योर वाई वेरिएबल। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो वो पूछते हैं दैट इज योर वाई वेरिएबल। ओके, दैट इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल, इसी को डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। अच्छा, अब ये वेरिएबल डिपेंड किस पे कर रहा है आपके एक्सपेरिमेंट के अंदर, ये वेरिएबल डिपेंड कर रहा है किस पे, अगर आपको नहीं याद आ रहा, ये वेरिएबल डिपेंड कर रहा है ट्रीटमेंट। तो जिस पे वो डिपेंड कर रहा है वो क्या है, वो आपका एक्स है, वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक फैक्टर है, वो फैक्टर कौन सा है, ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट इज अ फैक्टर, टी नॉट, टी1, टी2, टी3, टी4 इज द लेवल ऑफ दैट फैक्टर, इज द टाइप ऑफ दैट फैक्टर, कि वो फैक्टर है किस तरह का। जैसा कि जेंडर है, जेंडर इज ए ट्रेट। अब मेल और फीमेल होना ये उसके दो मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। इस तरह के फैक्टर कैटेगोरिकल फैक्टर। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ये जो ट्रीटमेंट है ये कैटेगोरिकल विद 4 एक्सप्रेशन, 4 या 5 टाइप्स। जी, आपको ये कुछ समझ आया कि ट्रीटमेंट एक कैटेगोरिकल फैक्टर है और हम कहते हैं कि ये जो फैक्टर ट्रीटमेंट है ये प्लांट टाइप को चेंज कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। ओके, अब हम लगाते हैं वन वे अनोवा। तो वन वे अनोवा के लिए आप डेटा टैब पे जाएं, ये देखिए सिंगल फैक्टर है। तो आपने याद रखना है कि सिंगल फैक्टर कौन सा है, दैट इज ट्रीटमेंट। किसको इन्फ्लुएंस, फैक्टर हमेशा इन्फ्लुएंस करेगा, किसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, प्लांट टाइप। ओके कर दें इसको। अब ये इनपुट रेंज है, इनपुट रेंज में आपने ये ये नहीं देना, ये रेप्लिकेशन नहीं देनी, ट्रीटमेंट से आपने शुरू करना है और लेवल सारे देना, ये इनपुट रेंज है। और वो इनपुट रेंज आती है कॉलम में, रोज में नहीं है। लेबल्स इन फर्स्ट रो, T0, T2, T1, T3, T4, ये लेबल्स आते हैं फर्स्ट रो में। आपकी आउटपुट कहाँ आनी चाहिए, हम कहते हैं कि आपकी आउटपुट इस खाने में है, यहाँ लीजिए हमारा डेटा तैयार है एनालाइज होने के लिए, और ये डेटा एनालाइज हो गया आपके सामने बगैर किसी किस्म का सॉफ्टवेयर यूज किए। एक्सेल इज एट इट्स बेस्ट,
आप अंदाजा लगाएं, ये अनुभव आ रहा है। ये ग्रुप्स हैं, यानी हमारे पास ट्रीटमेंट ग्रुप कितने थे? 5, 7, 7, 8 को। अगर इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं ताकि आपको नजर आ रहा है सही। ये देखिए ट्रीटमेंट ग्रुप कितने थे? 5। हर ग्रुप का काउंट कितना है? 5। सम कितना है? ये एवरेज और वेरिएंस उसने बता दिया, ये है मीन। हर ग्रुप का हमारे पास मीन आ गया। अब ये मीन कम या ज्यादा किसका है? इस काम के लिए हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, वो ग्राफ का ग्राफ होता है और उसमें आप चेक कर लेते हैं। ये बार ये अब आपको ये नजर आ रहा है कि जो 26 वाला मीन है ये सबसे ज्यादा है, 21 वाला उससे कम है, ये वाला उससे कम है। तो ये मीन आ गया आपके पास T2 से T4 तक, ये मीन लेवल आपको पता चल गया। अब आप इसको जरा पढ़ना सीखें, ये वो अलग क्या आता है, ये जो है। अब आप यहाँ क्या लिखेंगे? ये जो बिटवीन ग्रुप्स है, ग्रुप कौन से हैं हमारे पास? असल में ग्रुप कौन सा है? ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट्स कितने ग्रुप हैं ट्रीटमेंट्स के? 5 ग्रुप हैं, आप देख चुके हैं। अच्छा, विद इन ग्रुप का मतलब क्या होता है कि ग्रुप के अंदर जो चेंज है वो क्या है? दैट इज कॉल्ड एरर। इट कैन आल्सो बी कॉल्ड एज रेसिडुअल। तो ये एरर आ गया, यानी ये एक ग्रुप है ना, इसके अंदर भी अगर ज्यादा चेंज आ गई विद इन द ग्रुप, विद इन द ग्रुप, वो जो चेंज है दैट इज योर एरर। अच्छा जी, इसमें अब आप क्या करते हैं? ये 4 क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। ग्रुप कितने? 5, 5 माइनस 1। अगर आप इसको लिखना चाहें तो टोटल ग्रुप कितने? 5 माइनस 1, और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई 4। अच्छा जी, ये जो एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो आप कैसे निकालोगे? एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है रोज की डिग्री ऑफ फ्रीडम और कॉलम्स की डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो रोज और कॉलम लेवल्स हैं आपके पास, आप लोग समझ लें। टोटल कितने हैं कॉलम? 5। ये आ गया T-1, ये कॉलम माइनस 1। इसको आप 5 से जरूर दे देंगे तो ये 20 आ गया। 4 और 5 20। अच्छा, अब ये क्या है? एस का मतलब होता है सम ऑफ स्केयर। सम ऑफ स्केयर ट्रीटमेंट का इतना ज्यादा है, एरर का इतना ज्यादा है। सो व्हाट इज दैट? ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वेरिएशन 2 तरह की होती है। एक वो वेरिएशन है जो आप कैप्चर कर लेते हैं, वो ये है दिस वन। एक वो वेरिएशन है जो आप कैप्चर नहीं करते, जिसका आपको पता नहीं है कि ये वेरिएशन किस वजह से आई। ये जो सारी बात हो रही है किसकी हो रही है? ये हो रही है प्लांट हाइट की। सो प्लांट हाइट के अंदर आपने 5 ग्रुप बनाए उसकी ट्रीटमेंट के, और पांचों ग्रुप का वेरिएंस आया। दिस इज वेरिएंस, सम ऑफ स्क्वायर इज अबाउट वेरिएंस। ये नहीं है इसको आगे मान लेते, ये और तरीके से आया। अच्छा, उसमें ये आ गया मीन स्क्वायर। तो मीन स्क्वायर कैसे आता है? मीन स्क्वायर के लिए फार्मूला आप हमेशा याद रखें, दिस वन डिवाइडेड बाय 4। ये यहाँ 4 मुझे लिखना पड़ेगा हाथ से, अदरवाइज आपका यही लेवल है। पहले हम इसको, ये आपको समझ तो आ गया कि 4 कहाँ से आया है, तो इसलिए हम इसको ऐसे रखते हैं। फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। दिस वन डिवाइडेड बाय 4 एंड दैट इज 331.1। ये इस तरह से आया। अच्छा, इसी तरह से दिस वन डिवाइडेड बाय दिस वन, ये होता है मीन स्क्वायर ये। अच्छा, एफ वैल्यू कैसे आई है? एफ वैल्यू का आप अंदाजा लगाए, इसको, ये जो नॉन वेरिएशन है डिवाइडेड बाय अननोन वेरिएशन। एरर इज, एस एस इज अबाउट वेरिएशन। ये जो वेरिएशन है प्लांट हाइट में इतनी ज्यादा है जो ट्रीटमेंट की वजह से। अच्छा, जो वेरिएशन प्लांट हाइट में है ये वाली, इसका हमें पता नहीं है कि ये किस वजह से, दिस एरर। सो अननोन वेरिएशन और नोन वेरिएशन, नोन वेरिएशन डिवाइडेड बाय अननोन वेरिएशन। ये देखिए 111.10, ये आपका आंसर। अब पी वैल्यू ये साइंटिफिक है, ये जो लिखा है ना E-30, इसका मतलब है 2.3 के राइट साइड पे आप 13 जीरो लगाएंगे, यानी इतना ये छोटी पी वैल्यू है। तो आप ऑथेंटिकली कह सकते हैं कि ट्रीटमेंट सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड दी प्लांट। अब ये इसको आप जरा पढ़ के देखें कि
जनरल है ना, इसको नंबर पे करेंगे, देखिए 0 0 0 ही आती जाएगी, ये 13 तक 0 जाएगी। अगर आप इसको देखना चाहें, ये देखिए, ये इसका जवाब है, ये है पी वैल्यू जो है इतनी छोटी आई। अच्छा, अब ये जो एफ क्रिटिकल है, कल एक स्टूडेंट हमारे पास आई थी, तो गालिबन आपकी क्लास की GR है। अच्छा, उसने पूछा था कि ये क्रिटिकल वैल्यू का आप नॉर्मेलिटी से ताल्लुक कैसे निकालते हैं। इसके लिए मैंने एक ग्राफ रखा हुआ है, ये वैल्यू कहाँ से आई और ये वैल्यू क्या है। पहले आप ये देखें कि इस वैल्यू का फार्मूला क्या है। आप यहाँ लिखते हैं एफ डिस आर टी, एफ इनवर्स आर टी। आप लिखें, ये एक फार्मूला है, इसको पढ़ें। रिटर्न्स द इनवर्स ऑफ राइट टेल एफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये आप इसको जरा देखें, क्रिटिकल वैल्यू मालूम करने के लिए कि 0.05 हो। अच्छा, आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम पहले की कितनी, इसको मैं बराबर कर दूं ताकि आपको नजर आ जाए। पहला लेवल आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम उसकी कितनी है, 4। एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम ये लिखा हुआ है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2, एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 20। अब आप देखें कि कौन सी वैल्यू है जिसको आप समझते हैं कि ये नॉर्मल है, इसमें कोई मसला नहीं है। वो वैल्यू ये 2.866, इसको कहते हैं एफ क्रिटिकल। ये आप फार्मूले से निकाल सकते हैं, ये फार्मूला है, इसको आप याद रखें। अब ये है क्या, इसके लिए आपको एक ग्राफ पढ़ना पड़ेगा। ग्राफ में आपको भी दिखा देता हूँ, बहुत अच्छा है, आपको फौरी तौर पे समझ आ जाएगी। लुक एट दिस, ये ग्राफ आपको नजर आ रहा है, ये आपका नल हाइपोथेसिस का रेंज है। ये जो नल हाइपोथेसिस की रेंज है दैट इज फ्रॉम 68 ये 95.4 यहाँ तक आप ले गए। यहाँ तक ये जो वैल्यू यहाँ पे है इस वक्त हमने डिस्ट्रीब्यूट की है, वो कितनी है अगर आप उसको देखना चाहें, ये देखिए आपको नजर आ रही 2.86, यानी यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 0 है, 2.86 2.86। अब अगर इससे बड़ी वैल्यू है तो वो यहाँ जाए, यानी अगर हमारा जवाब 3 आता, 4 आता, तो भी हम कहते कि ट्रीटमेंट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करती है। सो इन दिस रीजन, ये क्या लिखा है, फेल टू रिजेक्ट, फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, दिस वन एंड दिस। अगर इसके अंदर आपकी वैल्यू है तो आप नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं कर सके। नल हाइपोथेसिस क्या था कि ट्रीटमेंट इफेक्ट ही नहीं करती। अच्छा, वैल्यू कैसे कैलकुलेट की आपने, एक है क्रिटिकल वैल्यू जिसके अंदर नॉर्मेलिटी है, जिसके अंदर अंदर आपका नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड है, वो 2.86, ये एफ वैल्यू है। यानी अगर एफ वैल्यू 2.86 के अंदर अंदर है, यानी माइनस में या प्लस में, वो नहीं चक्कर, यहाँ तक 2.86 है, यहाँ तक -2.86 है, इसके अंदर अगर वैल्यू है तो आप कहेंगे ये रिजेक्ट। ये कैलकुलेट आपने जैसे कि आपको पता चल गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम को आपने स्प्रेड किया, आपने डिस्पर्स और उसको डिस्ट्रीब्यूट किया एफ वैल्यू के साथ, तो ये एफ वैल्यू आई हुई है, क्या है 0.05 प्रोबेबिलिटी तक आप अपना एक्सपेरिमेंट लेके जाते हैं, यानी आपका जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है दैट इज 95%। इसीलिए तो एफ वैल्यू 5% आई ना, सॉरी पी वैल्यू 5% आई। 95% is your level of confidence and probability to accept the null hypothesis, that is p value। तो 5% से भी अगर आगे चला जाए, ये 5% है ना, इसके अंदर अंदर ये आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है। अगर यहाँ से यहाँ तक के दरमियान वैल्यू है, इट मीन्स कि वो हाइपोथेसिस आपका नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट है। अगर वैल्यू यानी फेल टू रिजेक्ट का मतलब एक्सेप्टेड होता है ना, अगर आपकी वैल्यू 2.8 से बड़ी हो गई इस वक्त प्रेजेंट कंडीशन, तो अब आप क्या कहेंगे कि आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर गया। और हमारी वैल्यू क्या है, दैट इज 111, इतनी बड़ी। तो इसीलिए पी वैल्यू इतनी छोटी आई है कि आप अपना नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस 99.999, ये जितने जीरो हो इतने 99 लगाएं, इतने परसेंट एक्सेप्टेड है। तो ये आपने याद रखना होता है, ये इसका बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट है, वन वे एंड ओवर।